हर हर महादेव। आज हम बिहार के जहानाबाद के माता मांडेश्वरी के दरबार के दर्शन और यहाँ के महादेव जी के बारे में बताते हैं। दरधा यमुना के पावन संगम तट पर स्थित है माता मांडेश्वरी की दरबार। लोगों की माने तो यह मंदिर 15वीं सदी से स्थापित है। मंदिर के पुजारी भोला पांडे बताते हैं कि पांडवों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। पांडव जब अज्ञातवास में थे तो इसी मंदिर में रहकर पूजा किया करते थे। प्रत्येक वर्ष दोनों नवरात्र में नवरात्र की पूजा और सावन में महादेव जी के पूजा का आयोजन किया जाता है। और यहाँ के लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे हृदय से माता के दरबार और महादेव जी पर अपना माथा टेकते हैं उन्हीं उनके मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए चलते हैं, महादेव जी का दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की विशेषता भोला पंडित जी से। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम ध्यायनितज्ञं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासनं सुमन्तातसुतोमर्ग्ने व्याकृतिं विशानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। मैं भोला पांडे, जहानाबाद माता मांडवेश्वरी दरबार गोरक्षिणी धाम गोरक्षिणी में अवस्थित माता मांडवेश्वरी दरबार के हम पुजारी हैं। और इस दरबार की विशेषता इस प्रकार से है कि बाबा भोलेनाथ का यहाँ मंदिर है, माता शक्ति का मंदिर है, नवदुर्गा पिंडी रूप में अवस्थित है। यहाँ पूरे नगर के लोग का आना जाना है। नगर की देवी है यहाँ और भोलेनाथ अवस्थित हैं। पूरे नगर के लोगों का आस्था यहाँ बना हुआ है। लोग भक्तिभाव से इस दरबार में आया करते हैं। सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और नित्य प्रतिदिन भी यहाँ बाबा भोलेनाथ का पूजन पाठ चला करता है। माता जी का दरबार है, साथ ही बाबा भोलेनाथ का भी दरबार है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता दरबार में भक्त अपनी मनसा के साथ आते हैं और उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बाबा भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका सारा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी संकट होता है वह छिन्न हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार बाबा भोलेनाथ का कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है। वो कहते हैं कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। सुबह नित्य प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ का पूजन पाठ हम सभी भक्तों के द्वारा, पुजारी के द्वारा यहाँ विधिवत किया जाता है और संध्या आरती भी यहाँ विधिवत पूजन पाठ के साथ किया जाता है। हम सभी भक्तों के मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बाबा भोलेनाथ से, माता रानी से यह प्रार्थना करते हैं कि सभी का संकट दूर हो, नगर के वासी खुशहाल हो, नगर के जो भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं उन सभी का कल्याण हो। और इस तरह से इस दरबार की विशेषताएं हैं। बहुत पौराणिक जगह है, ये बहुत पौराणिक मंदिर है। कहते हैं कि पांडवों के द्वारा
इस दरबार की स्थापना की गई थी। पांडव जब अज्ञातवास में थे और जब अज्ञातवास से गुजर रहे थे, तब इस धरती से होकर पांडव गुजरे थे और कुछ दिनों तक यहाँ रुके भी थे। और वही इस जगह पर यहाँ दो नदियों का संगम है, यमुने और दर्धा नदी का संगम है। और नदी के पूर्व तट पर अवस्थित माता मांडवेश्वरी दरबार, यह गोरक्षणी ग्राम में अवस्थित है। माता दरबार का यहाँ पांडवों के द्वारा स्थापना की गई थी, भोलेनाथ का स्थापना किया गया था। और वो लोग विधिवत यहाँ से पूजन पाठ संपन्न करके यहाँ से प्रस्थान किए थे। और विशेषता इस प्रकार है, लोगों का आस्था बना हुआ है, लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ के पास रखते हैं। और बहुत सारे लोग प्रति वर्ष सावन के महीने में करीब 300 दिन भक्तों के द्वारा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चलता रहता है। यहाँ से जल भी उठाया जाता है प्रथम सोमवार को। और जहानाबाद में ही लाल मंदिर भोलेनाथ पर जाकर उनको चढ़ाया भी जाता है। यहाँ से जल उठा करके बाबा सिद्धेश्वर नाथ बानावर के लिए लोग प्रस्थान होते हैं और वहाँ जाकर जलाभिषेक करते हैं। और इस प्रकार करने से सभी भक्तों का संकट जो है सो समाप्त हो जाता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिनकी जैसी आस्था होती है उनको वैसा फल मिलता है। यही इस दरबार का, बाबा भोलेनाथ का, माता रानी का कृपा सब पर बनी रहती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।